नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र कुमार। आप सभी के बीच में मैं तमाम A2 साथियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो मेरे क्लास आप सभी को MGC में स्वागत है फ्रेंड्स। मैं जो आज क्लास लाया हूं वो वेद से संबंधित प्रश्न जो प्रश्न किस तरह से आपको एग्जाम में पूछता है, मैं आज उसी का चर्चा करूंगा दोस्तों। आप वीडियो को 15 मिनट तक बिना पॉज किए हुए देखते रहें। 15 मिनट का वीडियो है। आप सभी को एक प्रश्न अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर शेयर जरूर करेंगे दोस्तों। और बहुत से दोस्तों को बहुत सा सहयोग मिल रहा है, जिसके कारण मैं ये वीडियो बना रहा हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए, मैं भूपेंद्र कुमार आप सभी को ये बता दूं कि प्रश्न किस तरह से एग्जाम में आता है। तो चलिए, पहला जो प्रश्न है, आप लोग नाम सुने ही होंगे वेद का अर्थ जो होता है दोस्तों, वेद का अर्थ ज्ञान होता है। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। वेद का अर्थ ज्ञान होता है और भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ का नाम। आप लोग को दोस्तों रिवीजन कराते जाएंगे और याद भी कराते जाएंगे। तो भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ का नाम वेद था। भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ का नाम वेद था और वेद का अर्थ ज्ञान होता है दोस्तों। उसके बाद प्रश्न किस तरह से आएगा दोस्तों? वेद का लेखक कौन थे? वेद किसने लिखा था? वेद का लेखक वेद व्यास थे दोस्तों। वेद का लेखक कौन थे? वेद व्यास थे। अब वेद कितने हैं दोस्तों, उसकी बात करें तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। वेद मुख्यतः 4 हैं दोस्तों। वेद कितने हैं? 4 हैं। यानी वेद 4 हैं और वेद को 4 नामों से जाना जाता है। वेद 4 हैं, वो चारों को, अब वेद को किस किस नाम से जाना जाता है तो यहाँ पे याद रखना है। देखिए, हम आपको ये चीज बाद में बताएंगे कि वेद 4 हैं, लेकिन वेद को किस किस नाम से जाना जाता है। पहला अपौरुषेय। अपौरुषेय मतलब हुआ जिसकी ईश्वर ने रचना किया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेद का दूसरा नाम क्या है? अपौरुषेय, जिसका ईश्वर ने रचना किया। दूसरा प्रश्न है नित्य। वेद का ही नाम है जो समाप्त नहीं हो सकता, कभी समाप्त नहीं हो सकता, वो वेद ही है। तीसरा इसे क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है, यानी ग्रंथ, यानी साहित्य कहा जाता है। उसके बाद है छंद, यानी लिखने की शैली, काव्य शैली, यानी इसको 4 नाम से जाना जाता है दोस्तों। वेद को किन के नाम से जाना जाता है? अपौरुषेय, नित्य, संहिता, छंद। वेद सबसे पुराना है। क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे पुराना वेद कौन है? तो देखिए दोस्तों, याद रखना है वेद 4 हैं। वेद कितने हैं? तो वेद 4 हैं। सबसे पुराना वेद की बात करें तो ऋग्वेद है। वेद 4 हैं, जिनमें से पहला वेद की बात करें तो ऋग्वेद है। वेद को किन किन नाम से जाना जाता है दोस्तों, यहाँ बताएं। अपौरुषेय, जिसको ईश्वर ने रचना किया। नित्य, जो समाप्त नहीं हो सकता। संहिता, जो ग्रंथ साहित्य है। तथा छंद, यानी काव्य शैली के नाम से वेद को जाना जाता है दोस्तों। वेद 4 हैं, जिसमें पहला वेद की बात करें ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा सबसे पुराना वेद का नाम बताएं, तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, यानी इसी को बोल सकते हैं सबसे प्राचीन वेद। याद हो गया होगा। उसके बाद वेद में 10 मंडल है, यानी कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 थी, जिसमें 2 से 7वां सबसे पुराना मंडल माना गया। 2 से लेकर 7वें मंडल तक सबसे पुराना मंडल माना गया, जिसमें नए मंडल 10वां है।
कुल मंडलों की संख्या ऋग्वेद में 10 है दोस्तों। और सबसे पुराना मंडल जो है 2 से 7 है। और सबसे नया जो मंडल है वो 10वां है। कहने का मतलब है ऋग्वेद में 10 टॉपिक है। 10 मंडल मतलब 10 कहानियों का वर्णन उल्लेख मिलता है। याद रखना है 10 मंडल मतलब 10 कहानियों का वर्णन मिलता है। दोस्तों मुझे आशा होगा कि ये आपको प्रश्न बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। उसके बाद देखते हैं, कहता है तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तीसरे मंडल ऋग्वेद के तीसरे में मंडलों की संख्या 10 था। जो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। उसके बाद 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन है। 10 राग युद्ध पारोशनी नदी पर लड़ा गया था। 10 राग युद्ध जो हुआ था वो पारोशनी नदी पर लड़ा गया था दोस्तों। पारुशनी रावी नदी का प्राचीन नाम है। याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रावी का प्राचीन नाम क्या था, तो पारुशनी, यानी कि रावी का दूसरा नाम क्या है, पारुशनी, यानी कि 10वें मंडल में 10 राग युद्धों का वर्णन है जो यह पारुशनी नदी पर लड़ा गया था। उसके बाद है 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। जो देवता सोम को वनस्पतियों का देवता कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद है 10 मंडल, 10वें मंडल और अंतिम मंडल जिसकी बात करें दोस्तों, जिनमें शूद्रों का वर्णन है फ्रेंड्स। शूद्र यानी कहा जाता है कि वेद के अनुसार ब्रह्मा के मुख से, यानी भगवान ब्रह्मा के मुख से 10 वर्ण का जन्म हुआ था। उनकी मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ, उनकी भुजाओं से क्षत्रिय का जन्म हुआ, उनकी जंघाओं से वैश्या का जन्म हुआ और उनके पैर से शूद्रों का जन्म हुआ। जो ऋग्वेद के नया मंडल 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपको, मुझे आशा होगा कि ये प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों थोड़ा एक बार मैं और रिवीजन कराते चलता हूँ, फिर उसके बाद ऋग्वेद में कुछ और चर्चाएं करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न जो था, वेद का अर्थ क्या होता है, तो आपको याद हो गया वेद का अर्थ ज्ञान होता है। दूसरा, भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है, तो भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है। वेद का लेखक कौन है, तो वेद का लेखक वेद व्यास है। वेद को किन किन नाम से जाना जाता है, अपौरुषेय, नित्य, संहिता, छंद के नाम से जाना जाता है। वेद कितने हैं, तो वेद 4 हैं। सबसे पुराना वेद का नाम ऋग्वेद है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितना है, 10 है। 2 से 7 मंडल सबसे पुराना मंडल है। 10वें मंडल नया मंडल है, बताए थे। और ये टॉपिक है 10 मंडल मतलब 10 मंडलों में 10 लोगों की कहानियां का वर्णन है, जिसमें तीसरे मंडल में गायत्री देवता का वर्णन है। यानी गायत्री मंत्र सूर्य देवता से समर्पित है दोस्तों। गायत्री मंत्र सूर्य देवता से समर्पित है, जिन्हें सावित्री भी कहा जाता है। यानी कि गायत्री मंत्र सूर्य देवता और सावित्री से संबंधित है। उसके बाद है तीसरे मंडल के बाद 7वें मंडल की बात करें, तो 7वें मंडल में 10 रागीय युद्धों का वर्णन है। जो 10 राग युद्ध पारुशनी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। उसके बाद है नया मंडल, 10वां मंडल है, जिसमें शूद्रों की स्थितियों का वर्णन मिलता है दोस्तों वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक और शेयर, क्योंकि आप सभी का मनोबल से मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप सभी का बहुत प्यार मिल रहा है। तो चलिए अब आते हैं
चारों वेद की चर्चा हम लोग बारी बारी से करेंगे। पहले की बात करें तो इससे पहले हम ऋग्वेद को 4 पार्ट में बांटे थे। तो दोस्तों ऋग्वेद 4 भाग में है, जिसमें पहला था ऋग्वेद। तो वेद 4 थे। वेद 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक वेद की रचना हुई थी। अभी बताएं कि गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री का वर्णन है। तो सूर्य देवता सावित्री का वर्णन है। उसके बाद ऋग्वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण को होत्री कहा जाता है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, और ऋग्वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण को होत्री कहा जाता है। इसमें सूर्य देवता सावित्री का वर्णन है। उसके बाद बात करें तो ऋग्वेद के बाद सामवेद आता है। सामवेद में साम का अर्थ होता है संगीत या गान। साम का अर्थ होता है संगीत या गान। इसे पढ़ने वाले ब्राह्मण को उद्गाता कहा जाता है। इसे पढ़ने वाले ब्राह्मण को उद्गाता यानी कीर्तन। आपसे पूछा जाएगा कि सामवेद पढ़ने वाले ब्राह्मण को क्या कहा जाता है, तो उद्गाता। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। किस वेद को कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। उसके बाद चलिए आते हैं तीसरा वेद यजुर्वेद। यजुर्वेद में यजुस का अर्थ होता है यज्ञ, यानी यजुर्वेद यजुस शब्द से बना है। यजुर्वेद यजुस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है यज्ञ, यानी कि इसे कर्म कांड वाला वेद भी कहा जाता है। इसे यज्ञ की जानकारी मिलता है। इस वेद से ही यज्ञ होने का प्रमाण मिलता है, और कर्मकांड की जानकारियां हमें यजुर्वेद से होता है। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया। एक कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा शुक्ल यजुर्वेद, जिसे गद और पद वाला वेद यजुर्वेद को ही कहा जाता है। तो दोस्तों मुझे आशा होगा कि तीनों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आते हैं अंतिम वाला वेद। क्वेश्चन सबसे पहला पूछा जाएगा कि सबसे अंतिम और बाद का वेद कौन है, तो सबसे अंतिम और बाद का वेद अथर्ववेद है। यानी सबसे नया वेद कौन है, तो अथर्ववेद है। इसे ब्रह्मा वेद भी कहा जाता है। इसे ब्रह्मा वेद के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात इसे तंत्र मंत्र, जादू टोना की जानकारियां मिलती है। किस वेद को ब्रह्मा वेद कहा जाता है, अथर्ववेद को। सबसे नया वेद कौन है, अथर्ववेद, यानी सबसे अंतिम और सबसे नया वेद अथर्ववेद है। इसे तंत्र मंत्र, जादू टोना की जानकारियां मिलती है। भूत प्रेत का उल्लेख अथर्ववेद में है। इसे मगध साम्राज्य की जानकारियां, मगध का उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। इसमें उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति की 2 पुत्रियां थी, जिसे प्रजापति की पुत्रियां कहा जाता है। किस वेद में मिलती है जानकारी, अथर्ववेद में मिलती है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सभा एवं समिति की प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसकी जानकारी किस में मिलती है, तो अथर्ववेद में। अब देखते हैं, एक बार रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद का काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना गया। गायत्री मंत्र किस देवता से संबंधित है, तो सूर्य देवता से या सावित्री से। गायत्री मंत्र किस मंडल में वर्णन है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। ऋग्वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण को क्या कहते हैं, होत्री कहते हैं। साम का अर्थ होता है, यानी साम वेद का अर्थ में साम का अर्थ होता है संगीत या गान। पूछा जाएगा साम का अर्थ क्या होता है, संगीत या गान। इसे पढ़ने वाले ब्राह्मण को उद्गाता कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को ही कहा जाता है।
उसके बाद आते हैं यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद यजुस शब्द से बना है। जो यजुस शब्द का अर्थ होता है यज्ञ, यानी इससे जानकारी हमें मिलता है कि यज्ञ की जानकारी हमें यजुर्वेद से, यानी कि इससे कर्मकांड की भी जानकारी मिलती है। इसे गद और पद वाला वेद भी कहा जाता है। सबसे अंतिम वेद की बात करें तो अथर्ववेद है दोस्तों। सबसे नया वेद और सबसे अंतिम का वेद अथर्ववेद है, जिसे ब्राह्मा वेद भी कहा जाता है। इसे तंत्र मंत्र, जादू टोना की जानकारी मिलती है और मगध की जानकारी हमें अथर्ववेद में ही मिलती है। तथा सभा एवं समिति की प्रजापति की 2 पुत्रियां का वर्णन अथर्ववेद में किया गया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। थैंक्स, धन्यवाद।